और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा के दौरान दिए गए बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। मैडलैंड स्थित EIA विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा और RSS की विचारधारा को कायरतापूर्ण बताया। कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि RSS एक राष्ट्रभक्त संगठन है जिसने हमेशा देश का सम्मान बढ़ाया है। तो वहीं कांग्रेस नेता PCC शर्मा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान संघ ने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का समर्थन किया था। उन्होंने याद दिलाया कि गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध भी लगाया था। 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है, इफ समवन इज स्ट्रॉन्गर and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us so we can't fight with them. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाया। करोड़ों करोड़ों प्रचारक और स्वयंसेवकों ने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए, अपने को आहूत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। RSS को राहुल जी अभी आप समझ नहीं सकते। इस तरह से बातचीत करना और देश के मान और सम्मान को गिराना विदेश की धरती पर यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आज़ादी की, उस समय संघ जो 1925 में आ गया था, गांधी जी का साथ नहीं दिया। उनकी गठबंधन अंग्रेजों से था और महात्मा गांधी की हत्या में, कल 2 अक्टूबर था, गांधी जी की जयंती थी, उस समय सरदार पटेल ने बैन किया था RSS। तो देखिए, अब संघ और बीजेपी दोनों को ही कायरतापूर्ण बताया गया। राहुल गांधी ने विदेश की धरती से एक बार फिर से इस तरह के बयान दिए हैं जिस पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का काम ही यही है। वो हर बार विदेश में जाकर देश के बारे में गलत बोलते हैं, देश की बदनामी करते हैं। इधर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा से कहा जाता है। और चलिए, इस बार ये जो बयान सामने आया राहुल गांधी का, प्रदेश में इस पर सियासत भी गर्मा चुकी है। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता फोन लाइन पर दिव्या गोयल जुड़ रही हैं। दिव्या, राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। राहुल गांधी ने जो बीजेपी और संघ को लेकर बयान दिया है उसे कायर बताया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। विश्वास सारंग ने भी ये कहा कि राहुल गांधी का काम ही यही है, वो विदेश की धरती से देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि ये बयान सामने आया है तो आप एक चीज देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से एक जंग सी छिड़ी है ये बताने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा देशभक्त है और आजादी के आंदोलन में किसने ज्यादा सहभागिता निभाई है। कभी कांग्रेस अपने आप को इसमें आगे बताती है, कभी बीजेपी अपने आप को इसमें आगे बताती है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है पारुल, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार वो विदेशी धरती पर देश को लेके और बीजेपी और RSS को लेके विवादास्पद बयान दे रहे हैं। 2018 में सबसे पहले इन्होंने एक विवादास्पद बयान RSS को लेके दिया था और कहा था कि ये इस्लामी देशों जैसी एक फासिस्टवादी विचारधारा की पार्टी है। और इसी तरह ही लगातार जब भी वो विदेश जाते हैं वो कई बार इस तरह के विवादित बयान देते नजर आते हैं कि जो संघ है और बीजेपी है राजनीतिक साधनों को कंट्रोल करती है। और अब जिस तरह इन्होंने बयान दिया है कि जो बीजेपी है और संघ है इन्हें कायर बताया है, वहीं बीजेपी ने इस पे पलटवार किया है। जो विश्वास सारंग है उन्होंने घेरा है कि
ये इस तरह से लगातार बयानबाजी करना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अगर जो राहुल गांधी जब बाहर उन्हें बुलाया जाता है तो वो केवल एक नेता के तौर पे नहीं, वो एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो लोकतंत्र ने उन्हें चुना है उसके तौर पे वो वहां जाते हैं। ऐसे में वो अपने देश की जो इज्जत है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने मांग की कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो आजादी का आंदोलन था इसमें संघ नहीं था। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई उस वक्त संघ ने जो है महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया, सरदार पटेल का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, उनका आजादी के आंदोलन में साथ नहीं दिया। तो इस तरह कांग्रेस पलटवार कर रही है। तो एक बड़ी राजनीतिक बयानबाजी का एक बड़ी जंग छिड़ गई, जुबानी जंग छिड़ गई है। अब देखना ये कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं, बीजेपी अब इस पे क्या एक्शन लेती है। बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, राहुल गांधी ने जो विदेश की धरती से बयान दिया है, अब इस पर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। विश्वास सारंग की ओर से राहुल को गैर जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो इधर पीसी शर्मा की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी लगातार कर रही है। सारंग ने कहा कि राहुल का जो बयान है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इधर पीसी शर्मा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि प्रदेश की सियासत जो बयानबाजी हुई है वो कहां तक जाती है।